आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए प्लीज। डिवोर्स पेपर्स। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये पेपर्स कौन लेकर आए हैं? प्रोफेसर ईशान भोसले या ईशान शंतनु भोसले? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप प्लीज साइन कर दीजिए। कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या वो रिश्ता दरअसल है भी या नहीं। तुम्हारी अक्का साहब और तुम्हारे काका साहब तो रिश्ता तोड़ने में माहिर हैं। इस रिश्ते को तोड़ने के लिए उन्हें काफी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, इसलिए शायद तुम्हें भेजा है। जानकर अच्छा लगा कि ये रिश्ता इतना मजबूत है कि उसे तोड़ने के लिए भोसले परिवार की ताकत भी कम पड़ रही है। देखिए मेरे पास वक्त नहीं है इन सब। जानती हूँ भोसले परिवार के पास किसी भी जरूरी चीज के लिए कोई वक्त होता ही नहीं है और ना ही उन्हें कोई दिलचस्पी होती है। अभी अभी मीटिंग से तुम्हारे काका साहब और निशिकांत सर भी भाग गए। कॉलेज के जरूरी बात डिस्कस करने के लिए मैंने मीटिंग रखी थी, लेकिन उन्हें कोई। आप प्लीज साइन करेंगे? क्या तुम सच में चाहते हो कि मेरा और बाबा का रिश्ता खत्म हो जाए? बोलना ईशु। जी, मैं वही चाहता हूं। तुम्हारी सच बोलने की आदत पसंद है मुझे। तुम्हारी ईमानदारी पर गर्व है मुझे। लेकिन कुछ बातें हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तुम नहीं जानते बाड़ा, इस कॉलेज में तुम्हारे काका साहब और निशिकांत सर इतना बड़ा घोटाला कर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कोई बाड़ा नहीं हूं। ये हक सिर्फ अक्का साहब के पास है और आप मेरी कोई आई नहीं है। आप मेरे फैमिली के खिलाफ चाहे जितनी भी गलत बातें बोल लें, मैं आपकी बातों पर भरोसा नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मुझसे सिर्फ नफरत करती हैं और वही नफरत के बीज आप मेरे दिल में भी बोलना चाहती हैं। जो तो होने से रहा, क्योंकि मैं आपकी हर चाल से वाकिफ हूं। सो प्लीज इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। और हाँ, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी नाता रखें, इसलिए प्लीज ये पेपर साइन कर दीजिए और हमें बख्श दीजिए। आप प्लीज साइन कर दीजिए और साइन करके टेबल पर रख दीजिएगा। मैं बाद में आके कलेक्ट कर लूंगा।
रिपोर्ट सबमिट करने वाली हूँ आज ही। अब आपको जो भी जवाब देने हैं आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को दीजिए। उस औरत की हिम्मत कैसे हुई ईशान के साथ आरती करने की, वो भी हमारे कॉलेज में, हम सबके सामने। जब तक वो औरत हमारी जिंदगी से गायब थी, दूर थी, सब कुछ सही था। अब फिर से क्यों आना चाहती है वो हमारी जिंदगी में? क्यों ईशान के करीब आना चाहती है वो? और वो ईशान भी उसके साथ साथ आरती कर रहा है। उसे नीचे उतर आना चाहिए था ना। इसमें ईशान की गलती नहीं है सुरेखा। ईशान ने जो किया ठीक किया। अरे इतने सारे लोग थे वहां पे, क्या कर सकता था वो? अगर कुछ करता तो बात बिगड़ जाती। और बदनामी किसकी होती? हम सबकी। साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस सारे फसाद की जड़ पता है कौन है? वो डॉक्टर ईशा भोसले। नहीं नहीं निशी, इस बार तो गलत है। इस फसाद की जड़ सिर्फ ईशा नहीं है, बल्कि उसकी वो चेली सभी चौहान भी है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं उस लड़की का। वही है जो ईशा और ईशान के बेजान रिश्ते में जान फूंक रही है। और इसी का नतीजा है जो अब तक ईशान डिवोर्स पेपर्स पे ईशा की सिग्नेचर्स नहीं करवा पाया है। डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करने का टाइम चला गया सुरेखा। हमें जो भी करना है बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर उस ईशा ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी तो हमारे कॉलेज के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। और जो गवर्नमेंट से हमें फंड्स मिलते वो भी रुक जाएंगे। और ये बात मीडिया में पहुंच गई तो क्या साहब? हमारा कॉलेज बंद हो जाएगा। साहब क्या बोलते हो? तू कब बस? अरे एक छोटा सा काम बोल रहा था तुझे मैंने, यकीन के साथ बोल रहा था कि मेरा यकीन कीजिए। डोंट वरी दादा। पर तेरे डोंट वरी के चक्कर में इतनी बड़ी मुसीबत आके खड़ी हो गई है और अभी भी हाथ पे हाथ धरे बैठा है तू। अरे नैया डूबने के बाद चप्पू चलाएगा? नहीं साहब, मैं करता हूँ साहब, मैं लगा हुआ साहब। अरे वेर नहीं है बाजा खड़े। शपथ साहब, आतस कर दो साहब, आतस कर दो। जी सर। कर क्या रहे तुम? कर तो उसका है। एक काम दिया था तुझे, डॉक्टर ईशा भोसले का इलाज करना था तुझे। आतापर्यंत कशाला नहीं झाला? क्यों नहीं हूं अब तक? क्या करूं सर, मौका ही तो नहीं मिल रहा है। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही कर। मेरी बात ध्यान से सुन। समझ लास, आज के आज ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है सर, काम हो जाएगा। साहब, डॉक्टर ईशा भोसले की वो रिपोर्ट एजुकेशनल डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचेगी। चांगले चांगले चांगले। पता नहीं कहाँ मर गई दोनों। थोड़ी सी छूट दे दो ना, उड़ने लगती है बस। सुरेखा काय करती है? कॉलेज है, भान ठेवा। तो आ गई। तुम लोग कहाँ थी? हाँ, हम कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। साहब वेट कर रहे हैं, चलो जल्दी। अब एक दूसरे का मुंह क्या देख रही हो? चलो। वो अक्का साहब, मैं सोच रही थी कि मैं और मैंने चिन्मय जी के लिए नवस किया है कि इस बार मैं गणेश चतुर्थी पर उनके लिए 108 प्रदक्षिणा करूंगी। और यहाँ गणेश जी की स्थापना हो ही गई है, तो मैंने सोचा कि अगर आप परमिशन दें तो मैं प्रदक्षिणा यहीं कर लूं। चिन्मय के लिए नवस किया है? ठीक है, मुझे घर जाके बापा की पूजा करनी है तो मैं पहले जाती हूँ। अब अस्मिता, तुम इसके साथ ही रुको और इसकी प्रदक्षिणा खत्म हो जाए तो घर आना। 7 बजे से पहले तुम दोनों किसी भी हाल में घर पहुंच जाना, समझ लो? जी आई। साहब, इशू से मैसेज आया, उसको लेट हो गया। चलो फिर सब। शिखा, ईशा बहनी से मिलने जाना था, इसलिए पापा के नाम का बहाना बनाया ना तूने? डरो मत, पाप नहीं लगेगा। बहाना तो नहीं था काकू,
मैंने सच में अपने पति चिन्मय के लिए नवस किया है। काकू, मैं चाहती हूँ अब वो जल्द से जल्द अमेरिका से लौटे और राव साहब और उनके बीच जो भी मनमुटाव है ना, सब खत्म हो जाए। मैं बहुत मिस करती हूँ चिन्मय को काकू। सॉरी बाळा, मुझे लगा कि तू लाई कर रही है, बट डोंट वैरी, वो जल्दी आ जाएगा। अरे भावना पोचली ना ग, और उसी बहाने तेरे चेहरे पे स्माइल भी आ गई, देख। और उस मोंजिलिका के पिंजरे से थोड़ी देर ही सही, लेकिन हमें छुट्टी तो मिलेगी। अब चल जल्दी प्रदक्षिणा पूरी करते हैं, उसके बाद हमें ईशा बहनी से भी तो मिलना है। हाँ हाँ जल्दी जल्दी चल आजा। और आप मेरी कोई आई नहीं है, ये हक सिर्फ अक्का साहब के पास है। ईशान कहीं नहीं जाएगा, ये इस घर का बेटा है, इस खानदान का चिराग है, ये यहीं रहेगा। प्लीज मत जाना। एक बच्चे को अपने बाबा की चाहत होती है और उसी बच्चे को अपनी माँ की जरूरत। जो औरत अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग जाती है, खुद को भी औरत कहलाने का हक खो देती है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर ईशा भोसले, ये आपका जो इमोशनल मोनोलॉग है ना, ये कहीं और जाके सुनाइएगा। नमस्ते मैडम। ईशा भोसले, आप कौन? ईशा मैम, अरे बाप रे! ईशा मैम, आप ठीक तो हैं? कौन था वो? ईशा मैम, आपको कुछ नहीं होगा ईशा? कौन? ईशा मैम, आपको कुछ नहीं होगा, आप सुन रही मेरी बात? मैं आपको कुछ मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। शुक्ला जी, जल्दी गाड़ी लेके आइए। जी सर। मेरी बात सुन रही है आप? कुछ होगा आपको? काफी देर हो गई है और हमें 7 बजे से पहले ही घर जाना होगा। हाँ सवी, ये ईशा काकू को तो आ जाना चाहिए था ना अब तक। ईशा मैम ऐसे टाइम पर ही आती है, आज पता नहीं क्या हो गया। मैं फोन करके देखती हूँ। हाँ हाँ, तू फोन कर ले उन्हें, कहीं ज्यादा काम तो नहीं है। क्या हुआ, कुछ पता चला? रिंग तो जा रही है लेकिन मैम फोन नहीं उठा रही।
अक्का साहब, इन्हें क्या कहेंगे हम? मर गए। हाँ सभी, अब हम चलते हैं। हाँ जा रहे हो? हाँ सभी, जाना तो होगा, लेकिन तुम ईशा काकू को जरूर से बताना कि हम उनसे मिलने के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड थे। और प्लीज हमारी तरफ से उन्हें सॉरी भी बोलना, उनसे मिले बिना ही जाना पड़ रहा है। वैसे सभी, थैंक यू। हाँ सभी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बाय। चलो मिलते हैं। मैम फोन क्यों नहीं उठा रही है? थैंक यू। अब तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गई। ठीक नहीं लग रहा है, मेरा मन क्यों इतना घबरा रहा है? आपको कुछ नहीं होगा, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ऑपरेशन थिएटर रेडी है। अच्छा हुआ आपने हमें पहले इन्फॉर्म कर दिया है। इनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आपको जो करना करिए डॉक्टर, पर इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आप इनके रिलेटिव हैं? नहीं। तो आप इनके किसी रिलेटिव को बुलाइए, मुझे कुछ फॉर्म्स पे साइन करवाने हैं। प्लीज डू फास्ट। ईशा की कोई खबर? नहीं। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा? कुछ भी ठीक नहीं है सुरेखा। साहब वही नहीं, अब सच में कुछ ठीक नहीं होगा। एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या ज़रा? साहब वो सिटी हॉस्पिटल से कॉल आया था। बोलना। क्या मुहूर्त निकाल के बोलेगा? साहब वो ईशा मोहिनी को गोली लग गई साहब। और साहब और उनकी हालत बहुत गंभीर है। क्या? गोली कैसे लग गई उसको? ठीक ठीक बता, क्या हुआ निशी? नहीं, मुझे इतना नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो हॉस्पिटल में उन्हें गोली लगी और ईशान उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया है। ईशान लेके गया उसे? हो ही नहीं। लेकिन ईशान वहाँ क्या कर रहा था? और ये हादसा कब हुआ, कहाँ हुआ? वही नहीं, जब ईशा मोहिनी कॉलेज से बाहर निकल रही थी तब। मतलब गोली कॉलेज के अंदर लगी है? और साहब और अब तो वहां पे पुलिस भी आ गई है। कॉलेज फोन करके पूछना होगा कि वहां क्या हो रहा है। और ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे? एक बार कॉलेज आके चेक कर लेती हूँ कि मैम अब तक आई क्यों नहीं। ईशान सर? हेलो सभी, तुम जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। सिटी हॉस्पिटल? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी ईशा मैम को गोली लगी है, किसी ने उन पर हमला किया है। क्या? हाँ, मैंने बस अभी उन्हें एडमिट करा है। तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ। मैम को गोली लगी है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।